हे गाइस, वेलकम बैक टू योर अनदर वीडियो। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो मेरे भाई, जो भी लोग इस बार यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आई होप कि उनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और भाई, मुझे ये आशा है कि आपकी तैयारी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक बढ़िया ही चलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है, यूपीएससी 2025 का जो, अच्छा सॉरी, 26 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, वो होने वाला है 24th ऑफ मई को। तो आज 21 मार्च हो चुका है और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जो लगभग 2-3 महीने ही बचे हैं। तो इसमें हम आपको एक प्लान देंगे, हम डिस्कशन करेंगे। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में ये ख़्याल आता होगा कि क्या हम स्टिल वी विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है, जो भी लोग इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं। तो भाई, ये उनके लिए नहीं है जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो लगभग जिन्हें 10 से 12 मंथ हो चुके हैं, एटलीस्ट 1 साल हो चुका है, या फिर 1 साल से अगर 2 महीना कम भी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और इवन आप 2027 देना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो मेरे भाई, देखो है क्या ना, यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स है, वो आपका होगा 24th ऑफ मई को। अगर आज हम बात करें तो आज है 21 मार्च। लगभग 3 दिन बाद से ठीक-ठीक आपके पास लगभग 60 से 61 दिन के आस-पास रह जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। इनमें आपको क्या करना है भाई, उलझना नहीं है। क्योंकि देखो, यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसी कोई जादुई चीज़ नहीं है जो बता दूँगा, ये अगर आप फ़ॉलो कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, रियलिटी ये है कि कुछ सीक्रेट टिप्स यहाँ पे ऐसे हैं, जो अगर आप अपनी तैयारी में इनको इम्प्रूवमेंट करते हैं या फिर इनको आप ऐड करते हैं, तो भाई लिटरली आपका जो प्रीलिम्स है, उसे क्वालीफ़ाई करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहला टिप्स मेरे भाई ये है कि सबसे जो कोर सब्जेक्ट हैं, आप उनको पहचानो। जैसे कि आप पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करो और उनमें ये फाइंड करो कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उस सब्जेक्ट को अपना कोर सब्जेक्ट मान के सबसे ज़्यादा उस पे फोकस करो। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है वीडियो में कि क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स इन जस्ट 2 मिनट्स, सॉरी 2 मंथ। तो मेरे भाई, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि कोई रामबाण है, आज से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और आज से 2 महीने बाद आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम वो है, क्वालीफाई हो जाएगा। तो भाई, ऐसा नहीं है। लगभग आपने 1 से 2 बार सिलेबस को पढ़ा होना चाहिए, तो उसके बाद ही ये चीज़ें अप्लाई होंगी। और अगर आप अप्लाई ठीक से करेंगे, तो लिटरली आपका रिज़ल्ट है लास्ट ईयर से बेहतर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जिनसे हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन्स आते हैं, उनमें से कुछ सब्जेक्ट आपको बता बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया। ये यार अनएक्सपेक्टेड है, इस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं उससे क्वेश्चन आ जाएँगे। कई बार क्या होता है, करंट में बहुत सारे जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ये जो नए इनिशिएटिव्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो हम नहीं कर पाते। तो इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई साहब, फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट का और सिविल सर्विस का प्रीलिम्स होता है, वो सेम ही होता है। इस वजह से इकोलॉजी, एनवायरनमेंट आप करंट बेस पढ़ सकते हैं। डीपली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं भाई, हल्के-फुल्के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमी। तो मेरे भाई, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट पे फ़ोकस करते हैं, और ज्योग्राफ़ी आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखो, पहले क्या होता था कि गेम चेंजर था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और अब मेरे भाई गेम चेंजर क्या है? ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करके जाना। अगर ज्योग्राफ़ी में कितने भी कम आएँगे ना, मैप को लगा के कम से कम आपके 15 से 20 क्वेश्चन ईज़िली आपके पास जाते हैं। तो इसको इग्नोर मत करना। आज भी बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रहे हैं, तो जो भी जैसे आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है स्टेट ऑफ हार्मुज़। तो ये सारी चीज़ें लोकेशन इनके देख के जाना, इनके आस-पास की कंट्रीज़ हैं, इनको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता। अगर अभी से आप 1-2 बार इनको पढ़ लोगे और लास्ट टाइम में अगर आप इनको रिवाइज़ करोगे ना, तो भाई ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं, जैसे कि पॉलिटी, नेक्स्ट हिस्ट्री,
एंड नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी और नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। अब देखो, होता क्या है, जो टॉपर्स होते हैं, आप उनको देखना, वो क्या करते हैं ना कि भाई जनवरी तक, लगभग जनवरी तक वो सारी चीज़ें ही पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद जिस जो भी उनका एरिया वीक होता है, उस पे वो लोग काम करते हैं। और अगर आपको भाई देखो पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कुछ सिलेक्टेड ही है जिससे एग्ज़ाम में हर साल पूछा जा रहा है। जैसे कि लाल सागर हो गया, जिससे हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सारा सिलेबस रट के जाएँगे तो हमारा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। हमारी चीज़ माइंड में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर रहेगी ना, तो भाई हम एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कुछ भी आपसे बोल रहा हूँ, भाई मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखा दूँगा, मेरा 100 प्लस स्कोर ना एक बार जीएस में आ चुका है। तो ऐसे नहीं आया कि मैंने सारा कुछ रट के गया हूँ, एग्ज़ाम दिया है तब आया, भाई मैंने कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के और मैंने 100 प्लस स्कोर एक बार मैंने जीएस में करा हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है, अभी रिसेंट में करा है, 2024 के पेपर में मैंने करा था। तो क्या करना है ना, हमें जो 4 सब्जेक्ट हैं, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारा, हिस्ट्री, फिलॉसफी और ज्योग्राफी और एक कौन-सा था यार, इकोनॉमी, हाँ। तो इन सारे ही सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यूज़ फॉलो करो। अभी इससे देखो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक एरिया कौन-सा है और किस टॉपिक से सब्जेक्ट हर साल आ रहा है। अब देखो इनमें बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सब टॉपिक्स इनमें ऐसे हैं जिनसे आज तक यूपीएससी ने आज तक यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन है क्या ना भाई, उनको कोचिंग वाले इतना बढ़ा-चढ़ा के पढ़ा रहे हैं, उनसे हर साल उनमें लगभग 10-20 घंटे खामखा वेस्ट कर देते हैं, बच्चों के नोट्स बना देते हैं। जबकि क्वेश्चन उन टॉपिक से एक बार भी नहीं आ रहा है। तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करना, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ो और भाई इम्पोर्टेंट अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, बुक से पढ़ोगे या किसी के नोट से पढ़ोगे, तो आपने लगेगा कि भाई सारा कुछ ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना, जब हम यूपीएससी की पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करते हैं ना, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि आखिर कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे पूछी जा सकती हैं, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना डीपली पूछ रहा है, कितना हल्का पूछ रहा है, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करेंगे ना, तो ये जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मेरे भाई करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे गए हैं हिस्ट्री, फिलॉसफी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से, लगभग पिछले 10 से 20 साल के आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज़ अब करना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, अभी भी नोट्स बना रहे होंगे। तो मेरे भाई नोट्स बनाना आप बंद कर दो। अब सिर्फ़ आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपका जो एरिया वीक है, उस पे काम करना है और कोर सब्जेक्ट कौन से हैं, जिनसे हर साल कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन सब्जेक्ट को फाइंड करो, किस टॉपिक से आ रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाओ। और भाई सबसे ज़्यादा जानकारी आपको एक और चीज़ के बारे में बता दूँ मैं, दे दूँ, वो है सीसैट। देखो जीएस में अगर आप 200 में से 200 स्कोर भी ले आओगे ना, फिर भी आप ज़ीरो हो, अगर आप सीसैट में 66 मार्क्स एग्ज़ैक्ट लेके नहीं आते। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसके भी पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब देखो यार, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने से ना क्या हो रहा है, हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है सीसैट में। ये अनएक्सपेक्टेड है उन लोगों के लिए भी। ये भाई टीचर्स नहीं समझ पा रहे हैं आजकल कि यूपीएससी हर साल पता नहीं कौन-सा न्यू टॉपिक ले आता है। तो बच्चों की समझ से बहुत परे है। तो जो मेन सब्जेक्ट हैं, उनमें जो टॉपिक है मेन, जैसे कि मैथ हो गया, मैथ तो भाई पढ़ना है। अगर आज हम मैथ नहीं पढ़ेंगे ना, तो भाई सीसैट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी इस टाइप का आ रहा है ना, और रीजनिंग भी इस टाइप का आ रहा है कि आप उसको क्वेश्चन को देखते सॉल्व नहीं कर पाएँगे। उसमें अप्रोच लग रही है, एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो मेन जो क्वेश्चन है, जैसे मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जो हम लोग इजीली कर सकते हैं। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग इजीली कर सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में, तो तीनों को भाई साहब मिक्स अप्रोच लेके चलना। तैयारी इग्नोर मत करना सीसेट के लिए। अभी से करो कि 2 महीने हैं, अभी मॉक टेस्ट देना शुरू करो, पीवाईक्यूज़ करना सॉल्व करो, और जितने डाइवर्सिटी के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उतने ज़्यादा। अगर आप डाइवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने गए ना मेरे भाई, तो आपका सीसेट हो जाएगा। देखो इसमें लिखा तो ये है कि हम सिर्फ 10th बेस ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग आईआईटी में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं मैथ में ना, वो भी मेरे भाई जो मैथ के क्वेश्चंस हैं कुछ वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये करो, एक टॉपिक चुनो और जैसे नंबर सिस्टम चुनो, और उससे आप जितने डाइवर्सिटी के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो ये करना शुरू कर दो। क्योंकि
मैथ में क्या है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो बैठते जाएँगे। तो जितना देखो सीसैट को भाई पास करना सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला है, वो है डायवर्सिटी। आप जितने ज़्यादा डायवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना भाई, उतना ही आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप देखते ही समझ जाओगे कि भाई इस सवाल में कौन-सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और किस फ़ॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो मेरे भाई ये थी कुछ सीक्रेट टिप्स। अगर आपने इनको सुना है, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो अपने स्ट्रैटेजी में इन्हें अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद कुछ फ़ायदा आपको लगे, अगर आप यूपीएससी के पीवाई को सॉल्व कर पाएँ या फिर एग्ज़ाम देने के बाद तो बहुत समय हो जाएगा। तो एक बार आप रिव्यू करना, रिव्यू करने के बाद इस वीडियो पे आना, कमेंट करना, मुझे बताना कि मेरे भाई तुम्हारी कितनी जो भी स्ट्रैटेजी रही या फिर जो हमारी ट्रिक्स रहीं, वो हमने अप्लाई करी हैं और हमें कुछ सच में उनका फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाओ। बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजी, सीक्रेट टिप्स और जानकारी यूपीएससी से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखो। सभी को लव यू ऑल।